आफ्टरनून क्लास। आज हमारा क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा। जो हमारा टॉपिक्स रहेगा फर्स्ट यूनिट में ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में हमें जो वैज्ञानिक विचारधाराएं हैं, 3 वैज्ञानिक विचारधारा थी। कौन कौन सी? एक थी हमारी एक तारक विचारधारा। वैज्ञानिक विचारधाराओं में हमारी 3 जो विचारधाराएं आती हैं, कौन कौन सी आती हैं उनको होता था पहले एक तारक, दूसरे नंबर पर द्वितारक और तीसरे नंबर पर आती है बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी ये हमारी जो आधुनिक युग की जो हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है, इसके आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति। वैसे शुरू से ही अगर इनको देखा जाए तो वैज्ञानिक आधार पर 3 प्रकार की हमारी विचारधाराएं आई हैं, एक तारक, द्वितारक और बिग बैंग। एक तारक में ये था कि एक पूरा समस्त ब्रह्मांड एक साथ एक बहुत बड़े पिंड में था। फिर इसमें क्या है, पृथ्वी की घूर्णन के गति के कारण, इनके पूरे ब्रह्मांड की घूर्णन गति के कारण, बीच का भाव कोरियोशिप बल के कारण इसका भाव उभार आया, तो ये क्या है, टूटकर निर्माण हुआ। ये इसमें बताया गया है। द्वितारक में क्या हुआ कि जो 2 तारक आपस में टकरा के इसके निर्माण हुआ। अब बिग बैंग में क्या बताया गया है कि इसमें एक आकस्मिक घटना घटी। एक बहुत बड़ा पिंड था जिसमें एक आकस्मिक घटना से इसका निर्माण हुआ। अब बात आती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लमसम कितने साल पहले हुई होगी? लमसम 200 या 300 450 करोड़ के आसपास इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो प्रकाश की चाल से लमसम, प्रकाश की चाल से देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर, जैसे प्रकाश की चाल हमारी है 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर ये हमारी कैसी है, प्रकाश की चाल प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर ये जाती है, जो हमें देखने को मिली। इसका अनुमानित विस्तार कितना है? 20 अरब प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी कि पूरे ब्रह्मांड जो है कितना बड़ा है? 20 अरब प्रकाश वर्ष। कितना? 20 अरब, यानी कि 20 अरब प्रकाश की चाल से जब हम चलेंगे तो एक ब्रह्मांड हमें मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद आता है हमारा आकाशगंगा, जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं। आकाशगंगा क्या होती है? एक ब्रह्मांड जैसे ये हमारा है, इसमें कई करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, एक दो नहीं है आकाशगंगा, कई करोड़ों आकाशगंगा है। जिसमें हमारा सौर मंडल है, उस आकाशगंगा को क्या बोलते हैं? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ठीक है, अब जो हमारी ये दुग्ध मेखला आकाशगंगा है, ये किसमें है? एक सर्पिलाकार आकार में है। कैसे? सर्पिलाकार, यानी कि सर्पिलाकार जो आकार है आकाशगंगा का, उसमें हमारे जो सूर्य है वो किस पे है? एक छोर पर है, एक यानी कि सर्पिलाकार आकार के स्थित पर दुग्ध मेखला के आकाश पर हमें मिलती है। ये हो गया आकाशगंगा। के बाद आता है सौर मंडल, यानी कि करोड़ों सौर मंडल बनके क्या बनता है? एक आकाशगंगा। ठीक है, ऐसे करोड़ों सौर मंडल जैसे है। और सौर मंडल में क्या होता है? एक तारा होता है, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं ना, धूमकेतु, ठीक है, और उल्कापिंड। ये सब चीज़ें क्या होती हैं एक सौर मंडल में? एक सौर मंडल में जैसे कि हमारा सौर मंडल है, उसमें जो सूरज है ये क्या है? एक घर का जिस तरह के एक मुखिया होता है, इसी प्रकार का सौर मंडल का मुखिया क्या होता है? तारा। तारा मीन्स ये होता है जिसका खुद का प्रकाश हो। तारा मतलब क्या होता है? जिसका खुद का प्रकाश हो। और ग्रह क्या होते हैं? जो तारा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं
वो तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह बोलते हैं। इस प्रकार से हमने ब्रह्मांड के बारे में समझा कि ब्रह्मांड क्या होता है। एक समस्त पिंड जो आकस्मिक घटना से या एक दो पिंडों से टकराने से इसका निर्माण हुआ, उसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड में कई करोड़ों आकाश गंगाएं होती हैं। आकाश गंगाओं के बाद आकाश गंगा में कई सौर मंडल में क्या होता है? सूर्य एक हमारा तारा है जिसका खुद का प्रकाश है। फिर हमारा आता है बुध, फिर क्या आएगा? शुक्र, फिर क्या आएगी? हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर हमारा शनि, फिर अरुण और वरुण। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये क्या है? हमारे ग्रह हैं। ये किसके चारों ओर चक्कर मार रहे हैं? सूर्य के। इस प्रकार से ये हमारा सौर मंडल का निर्माण हुआ और सौर मंडल की इस बारे में हम समझते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारा टॉपिक्स खत्म हुआ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में।